आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 यूजुअली हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करवा रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम लिख लेंगे, उनका आंसर क्या है, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्या फ़र्क है बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये हमारे पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो सिंपल सी बात है, चंद चार बातें हैं जिसमें 2 या 3 तो बिल्कुल आसान है, बाकी एक थोड़ी सी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फ़र्क आता है तो हमेशा याद रखिएगा आपने लाइन लगा के लिखना होता है, हमेशा लाइन लगा के आप स्टार्ट करेंगे। एक साइड पे आपका आइडियल सॉल्यूशन आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरी साइड पे आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख लेना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को माने, राउल्ट्स इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो टॉपिक वो राउल्ट्स लॉ ही है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को माने आइडियल सॉल्यूशन होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ना माने नॉन आइडियल होंगे। सही, मतलब पहले हमारे पास जो चीज़ है ओबेज राउल्ट्स लॉ, ओबेज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को माने वो कौन सा सॉल्यूशन होगा हमारे पास, आइडियल सॉल्यूशन। और डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ना माने वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। वो कहता है अगर आप सॉल्यूशन देखो बनता किस तरह है, सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। कहते देखो आप, मैं कहता हूँ मैं अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, आप 2 बीकर लो, एक बीकर में पानी ले लो, इसके साथ ही दूसरा बीकर ले लो, इसमें आप अल्कोहल, जिसको हम आम ज़बान के अंदर शराब कह रहे होते हैं, आप शराब ले लो। इसका फार्मूला इथेनॉल होता है जो यूजुअली हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। चलो आपने क्या करना है, ये हमारे पास वाटर है, ये वाली चीज़ हमारे पास वाटर है, और ये वाली चीज़ हमारे पास अल्कोहल है। आपने करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देना है, इन दोनों को सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे ये वाली बात याद रखिए, मैं सपोज करता हूँ इसका वॉल्यूम वाटर जो मैंने लिया ये 500 ml है, कितना है 500 ml, और अल्कोहल मैं ये भी सपोज कर लेता हूँ ये भी 500 ml है, कितनी है 500 ml है। अच्छा, आप बेशक ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ये वाली चीज़ आपको यूजुअली मिल जाती है, ये वाली चीज़ ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अल्कोहल, अब 500 ml अल्कोहल लो, 500 ml वाटर लो, इन दोनों को मिलाओ, मिलाने के बाद हमारा अंदाज़ा क्या कहता है कितना वॉल्यूम टोटल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1000 ml होना चाहिए। हमारा अंदाज़ा यही कहता है कि ये जो सोल्यूशन बन गया ना इसका टोटल वॉल्यूम 1000 ml होना चाहिए, लेकिन ये 1000 ml नहीं होता, ये 1000 ml कभी भी नहीं होगा, ये 960 ml होगा ऑलमोस्ट। 40 ml कहाँ पे गया, क्योंकि वाटर और अल्कोहल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस कायम हो जाती हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, ये वाली चीज़। अब यही बात लिखूंगा, अब ज़रूरी नहीं है, देखो मैंने ये वाली एक एग्जांपल देगा आपको समझाया, ये प्रॉपर एग्जांपल है जिसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, बाज़ दफ़ा वॉल्यूम ज़्यादा भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा वॉल्यूम क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। अगर तो आपका वॉल्यूम, जी देखो 500 ml बनाया है, अगर तो वॉल्यूम आपका 1000 ml ही रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये 1000 ml से कभी भी नहीं आएगा, आता है, लेकिन इस केस में नहीं आता। सही है, अगर तो आपका दोनों चीज़ों का जो वॉल्यूम मिला रहे हैं उनका सम जो है वो 1000 ml के पूरा आ रहा है, तो आप कहेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर दोनों का सम जो है ये कम या ज़्यादा आ रहा है वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इसको ना हम अमूमन इस तरह लिख देते हैं, अगर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन
वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो तो वो चीज़ किसके इक्वल होगी, आइडियल सोल्यूशन। वो वाला सोल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल। अगर चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0 तो वो सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल। अब इसका ना मतलब समझिएगा, क्या मतलब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। मैं जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी है, अब देखो ये दो चीज़ें मैं मिला रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करो कितना बनता है, इन दोनों को मिलाने से मेरे पास कितना माना है, 1000। सही है, एक वॉल्यूम मेरे पास इन दोनों को मिलाने से पहले है 1000, अगर मिलाने के बाद भी मेरे पास 1000 बन रहा है, सही है, मिलाने के बाद भी मेरे पास 1000 बन रहा है, तो ये किसके इक्वल आएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम कोई भी नहीं है, 0 है। अब यहाँ पे अगर मैं जिस तरह एग्जांपल दिए, इन दोनों को जो शुरू में मिलाने से पहले जो वॉल्यूम टोटल आ रहा था वो मेरे पास कितना है, 500 जमा 500 1000, लेकिन लास्ट में कितना आया, तकरीबन 960। ये इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये कम आएगा या ज़्यादा आएगा, सही वो नहीं हमने देखना। अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल है, अगर ये वाली बात आती है तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगी। बात समझ आए कि क्या मतलब होता है कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 और चेंज इन वॉल्यूम इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ये है इंथाल्पी के रिलेटेड। किसके मुतालिक है, इंथाल्पी। सेम काम, अगर किसी सोल्यूशन में चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू 0, सही, ये वाला जो डेल्टा निशान लगा रहा होता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है चेंज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। और एच किसको रिप्रेजेंट करता है, इंथाल्पी को। किसको, इंथाल्पी को। सही, इंथाल्पी को अगर मैं सिंपल जुबान में कहूँ, सिंपल जुबान में हीट है कि कितनी अमाउंट में किसी भी सोल्यूशन में हीट निकली है या कितनी अमाउंट में किसी भी सोल्यूशन में हीट जज़ब हुई है। अगर ये चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0 हो तो वो सोल्यूशन होगा आइडियल। अगर चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन विल बी नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये 3 पॉइंट है, ये बिल्कुल इजी से हैं। ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करे आइडियल है। जैसे चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल हो, आइडियल है। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0, आइडियल है। नॉन आइडियल में बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर देना है। अब इस चीज़ को समझिएगा, मैं कहता हूँ जी मेरे पास 2 बीकर, मैं सपोज करता हूँ यही बात 2 बीकर हैं, इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर जो यूजुअली हम ले रहे होते हैं, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता आप इन दोनों को मिलाते हो, मिलाने के बाद ये जो नया सोल्यूशन बनता है इसका भी टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, देन द सोल्यूशन विल बी आइडियल। क्योंकि शुरू वाला जो टेम्परेचर था और लास्ट वाले टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं है, शुरू वाले टेम्परेचर में और लास्ट वाले टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हमने कह दिया ये वाला सोल्यूशन कौन सा है, आइडियल सोल्यूशन है। सही, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप यूरिया खाद लो, यूरिया खाद लेकर उसको पानी में डाल दो। शुरू में अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप यूरिया खाद जैसे दोनों पानी और यूरिया खाद को मिलाओगे, एक सोल्यूशन बनाओगे, तो टेम्परेचर आपका मे बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठंडे हो जाता है पानी। यूरिया खाद डालने से पानी ठंडा हो जाता है। अब ये जो टेम्परेचर, ये जो हीट का चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ है, इसको बेशक देखा 2 नंबर के लिए आना है। ये कितने नंबर के लिए आएगा, 2 नंबर के लिए आएगा। कम से कम 2 तो आपको लिखने पड़ेंगे, 4 में करवा देता हूँ। सही है, एक आधा भूल जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो कहता है हमारे पास, देखो यहाँ मैंने 2 चीज़ें ली हैं, वाटर के दरम्यान सपोज करता हूँ जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपको पता है कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह है हमारे पास वाटर के दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इसी तरह अल्कोहल के दरम्यान में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरे पास अल्कोहल का फार्मूला है CH3OH या C2H5 कर लो, जो मर्जी अल्कोहल ले लो। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है OH, जिसके अंदर OH है वो अल्कोहल होगी। सेम इसी तरह हमारे पास एक C2H5OH यहाँ पे लगा लो, C2H5OH। अब यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे भी दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सही, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकतवर भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। मैं सपोज करता हूँ इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रोंगर है, यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसमें क्या है, वीकर है। अब देखो आप 2 चीज़ों को, अल्कोहल को और वाटर को आपस में मिला रहे हो, कहता मिलाने के बाद भी आपकी इन दोनों के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो इनकी तरह की हो,
ना इनसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो ना इनसे ज़्यादा वीक करो, ना इनसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो ना वीक करो, देन द सोल्यूशन विल बी आइडियल सोल्यूशन। अगर तो आपके स्ट्रॉन्ग यानी कि इसकी निस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंगर हो जाती है, वीकर हो जाती है, तो उस सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन का नाम नहीं दे रहे होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between molecules of separate component। सेपरेट का मतलब क्या है, जब आपने इसको अलग अलग रखा हुआ, ये वाले सेपरेट कंपोनेंट इज सेम एज, ये बिल्कुल इसी तरह हो सेम एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान देखो, आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे, एक इसमें सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, सोल्यूशन बनाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बस याद सेंटेंस खत्म कर देना है। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ मैंने क्या कहा है कि आपके ये जो कंपोनेंट के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, या आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलने के बाद भी वही रहें, तो उसको आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। अगर ये सेम नहीं रहती, यहाँ पे आपने क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेपरेट इज नॉट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेम लिखना है आपने, सेम लिख के आपने यहाँ पे इसके बाद क्या लिख देना है, इज नॉट, देन द सोल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। तो ये सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आइडियल और नॉन आइडियल को समझने के लिए। कहता है अगर आपके सोल्यूशन में कोई चेंजिंग ना आए, सिंपल सी बात, कोई चेंजिंग ना आए। देखो यहाँ मैंने जितने भी लिखे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम 1000 था तो शुरू में 1000 है, लास्ट में भी 1000 है, कोई चेंज नहीं आया। टेम्परेचर शुरू में 25 मैंने रखा, लास्ट में 25 रखा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 0 आएगा, कोई चेंज नहीं आया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो शुरू में थी वही लास्ट में है, तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा हमारे पास, आइडियल। अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम पहले ओबेज राउल्स लॉ, ये वाला एक पॉइंट कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला करो, ये इसको बेशक छोड़ दो, सही है, लेकिन अगर कर सकते हो तो लाजमी कीजिएगा। बाज़ दफ़ा आप इसमें से ना, हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, और ये वाली चीज़ बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है, और ये पास पेपर में आया हुआ है। वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। यही 4 पॉइंट लिखने होते हैं आपने, सही है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।